कंपटीशन पे गए थे। तो काफ़ी दूर था। पहले एक दिन पहले चले गए वहाँ हम गुरुद्वारा केसगढ़ साहब रुके एक रात। तो हम लंगर छक के थोड़ा टहलने लगे तो भगवंत मान बोले कि करमजीत हम बहुत दूर आए हैं, सारे कॉलेज को पता है कि हम कंपटीशन लड़ने आए हैं। अगर हम कहीं चूक गए, हमारा कोई इनाम ना आया, हमारी पोजीशन ना पड़ी तो बेइज्जती हो जाएगी। क्यों ना हमें एक ट्रॉफ़ी खरीद लें कि उसमें दिखा देंगे कि ये जीत कर लाए। तो हमने 2 ट्रॉफ़ी ली, 10-10 रुपए की खरीदी और अपने बैग में डाली। और जब दूसरे दिन हम नया नंगल शिवालय कॉलेज नया नंगल में पहुँचे तो उसमें 4 ट्रॉफ़ी मैंने जीती, 4 भगवंत मान ने जीती और एक रनिंग ट्रॉफ़ी वो हम दोनों की थी, सांझी ट्रॉफ़ी थी। 9 ट्रॉफ़ीज़ हमने जीती। एक हमारे साथ तब एक लड़का हमारा सीनियर था, सतपाल था। तो हमने वो ट्रॉफ़ी देख के फिर हम खुश होते थे। तो ये काफ़ी मतलब चैनलों पे भी मैं बोली है पहले भी बात ये, क्योंकि उनको हार पसंद नहीं थी कभी भी। किस्से तो बहुत हैं जी। हम मस्ती करते थे, नहर पे जाते थे नहाने के लिए, जो सुनाम के पास नहर पड़ती है। उसमें क्या किया है कि एक गेम बना ली भगवंत ने कि हम खरबूजे लेकर चले गए। उसने कहा भी नहर में फेंक देते हैं, जो ऊपर तरेंगे जो जितने फट लेगा उसके। तो ये अगले दिन हम आम लेके गए, उसने वो भी नीचे मारे। आम तो भारी थे, वो नीचे चले गए सारे आम हमारे खराब। यादगार पल कि हमारा एनएसएस का कैंप लगा था संगरूर चिौर माजरा गांव में। तो वहाँ पे इकट्ठे 10 दिन लगातार अपनी तरफ से नारे बना के गांव की दीवारों के ऊपर लिखते थे, गांव की सफाई करते थे। और उसके बाद जो मनोरंजन का कार्यक्रम होता था उसमें भगवंत मान 2-2, 3-3 घंटे लगातार गाते रहते थे। जी, आप भगवंत मान के कब से उनके साथ रहे, कब से जानते हो, क्या कुछ में मतलब पढ़े, कितनी क्लास तक आप पढ़े? मैं +1 में था तब, भगवंत मान जी +2 में थे। तब के हम जानते एक दूसरे के दोस्त हैं। तो उन्होंने बीकॉम की और मैं आर्ट्स में था, तो तब के मिले हुए हैं। उनमें कोई अच्छाई और बुराई, क्योंकि आप काफ़ी समय इकट्ठे भी रहे, स्टेजों में भी आप बोलते रहे इकट्ठे, कॉमेडी की, मतलब कुछ ऐसा किस्सा कोई ऐसा? उसमें बुराई तो नहीं कोई दिखती, क्योंकि उनमें अच्छाई ही अच्छाई है। इसीलिए आज पंजाब ने उनको इतना बड़ा फतवा दिया है। क्योंकि पंजाब को लगता है, पंजाब के लोगों को लगता है कि भगवंत मान हमारे लिए मसीहा है। जो पंजाब नीचे की ओर जा रहा था उसको बचाने के लिए भगवंत मान ही चाहिए था पंजाब को। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवंत मान पंजाब का मान बनेगा। करण जी, कोई किस्सा सुना सकते हो, क्योंकि जदों आप इकट्ठे रहे? किस्से तो काफ़ी हैं। एक तो ये है कि कभी भी वो चुप नहीं बैठते, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। दूसरा, एक बार मैंने पहले भी किसी चैनल को बताया था कि हम नया नंगल अपना कंपटीशन पे गए थे। तो काफ़ी दूर था। पहले एक दिन पहले चले गए वहाँ हम गुरुद्वारा केसगढ़ साहब रुके एक रात। तो हम लंगर छक के थोड़ा टहलने लगे तो भगवंत मान बोले कि करमजीत हम बहुत दूर आए हैं, सारे कॉलेज को पता है कि हम कंपटीशन लड़ने आए हैं। अगर हम कहीं
चूक गए, हमारा कोई इनाम ना आया, हमारी पोजीशन ना पड़ी तो बेइज्जती हो जाएगी। क्यों ना हम एक एक ट्रॉफ़ी ख़रीद लें कि उसमें दिखा देंगे कि ये जीत कर लाए। तो हमने 2 ट्रॉफ़ी ली, 10-10 रुपए की ख़रीदी और अपने बैग में डाली। और जब दूसरे दिन हम नया नंगल, शिवालय कॉलेज नया नंगल में पहुँचे तो उसमें 4 ट्रॉफ़ी मैंने जीती, 4 भगवंत मान ने जीती और एक रनिंग ट्रॉफ़ी वो हम दोनों की थी, सांझी ट्रॉफ़ी थी। 9 ट्रॉफ़ीज़ हमने जीती। एक हमारे साथ तब एक लड़का हमारा सीनियर था, सतपाल था। तो हमने वो ट्रॉफ़ी देख देख के फिर हम खुश होते थे। तो ये काफ़ी मतलब चैनलों पे भी मैं बोली है पहले भी बात ये, क्योंकि उनको हार पसंद नहीं थी कभी भी। वो जीत नहीं चाहता था कि मैं जीतूंगा, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता और लोगों के बारे में भी सोचता रहता। क्योंकि आप उनकी स्किट्स में, उनकी ऑडियो कैसेट्स में, उनकी फिल्मों में जितने भी, वो मेरा ख्याल है अभी बहुत छोटी उम्र का आर्टिस्ट था जो पॉलिटिक्स पे और सिस्टम पे स्टार करता था। पंजाब की बड़ी जिम्मेवारी, सीएम बनने जा रहे हैं, 16 तारीख को सोच कुछ समागम रखा गया है। क्या लगता है उसके बाद पंजाब को संभाल पाएंगे, निभाएंगे उनको पूरी अच्छे से? अभी तो शपथ ली नहीं उन्होंने, शपथ लेने से पहले ही लोगों को खुश कर दिया। पता चल गया लोगों को कि कोई सरकार आई है, कि हमारे काम आने वाली सरकार आई है। गांव-गांव में जो गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि कोई नशा तस्कर आए, जहाँ कोई करप्शन करे तो अपनी जिम्मेवारी उनकी खुद की है। हमारा कोई परिवार का भी कोई मेंबर कोई ऐसा काम करता, गलत काम, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हर एक सरकारी बिल्डिंगों में फ़ोटोज़ लगी हैं सरदार भगत सिंह की और भीमराव अंबेडकर साहब की। तो और भी बहुत कुछ डे बाय डे होता जाएगा। कवलजीत सिंह ढींडसा। सर, भगवंत मान सीएम बनने जा रहे हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में? भगवंत मान हमारा पुराना दोस्त है। हम पहली बार 1990 में मिले थे और जब वो +1 में कॉलेज में आया था तो उस समय हम सेकंड ईयर में पढ़ते थे। तो उस समय उसके जो मिमिक्री करता था उसके सुनकर उससे जान पहचान हुई और इतनी दोस्ती होगी, फिर सारा दिन इकट्ठे ही रहते थे। क्या अच्छाई लगी आपको और क्या उनमें खराबी लगी, क्योंकि आप काफ़ी समय से उनके साथ भी रहे? उन्होंने उसके बाद कैसेट बनानी शुरू की, क्या कुछ रहा? अच्छाई उसकी क्रिएटिविटी थी, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड था और वो किसी समय भी किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते थे। गीत लिखते थे, कॉमेडी करते थे, मिमिक्री करते थे। तो ये उनकी खूबियाँ थी। जब आप इकट्ठे रहते थे, कोई उनकी क्या ख्वाहिश थी? क्योंकि उन कैसेटों में बार बार कहते थे मैं एमएलए बनना है, मैं मंत्री बनना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब पहले ही उसने प्रोग्राम शुरू किए और हमने अलग अलग स्टेजों पे जाना शुरू किया, उसी समय से कि उसका दिखता था कि ये स्टार बनेगा। और दोस्तों के बीच वो दोस्तों की तरह रहता था, लेकिन जैसे ही स्टेज पे जाता था तो वो स्टार बन जाता था। और उसके अंदर समाज का दर्द था वो उसकी कॉमेडी के अंदर और उसके आर्ट के थ्रू उसका निकलता था। और बहुत अच्छा प्लेयर था, वॉलीबॉल बहुत खेलते थे और कई बार नहर में जाके हम स्विमिंग भी करते थे। कुछ यादगार पल कि हमारा एनएसएस का कैंप लगा था संगरूर च्योर माजरा गांव में। तो वहाँ पे इकट्ठे 10 दिन लगातार अपनी तरफ से नारे बना के गांव की दीवारों के ऊपर लिखते थे, गांव की सफाई करते थे। और उसके बाद जो मनोरंजन का कार्यक्रम होता था उसमें भगवंत मान 2-2, 3-3 घंटे लगातार गाते रहते थे। उनको अब बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है, क्या निभा पाएंगे वो पंजाब को? हमें पूरा दृढ़ विश्वास है कि वो जिस जिम्मेवारी के लिए जा रहे हैं वो जिम्मेवारी ऑलरेडी उनके विज़न के अंदर है। उसको पता है कि समाज को और समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को कैसे दूर करना है। उसकी प्रायोरिटी है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ और ख़ास करके एक करप्शन फ्री समाज उसकी प्रायोरिटी रहेगी। और हमें पूरी आशा है कि 2-3 महीने के अंदर ही आप इसके रिजल्ट देखोगे। सर, मेरा नाम गुरिंदरपाल सिंह गरेवाल है। आप भगवंत मान को कब से जानते हैं? भगवंत मान को 1990 से जानते हैं जी। हमारे साथ ही पढ़े हैं, वो खेले हैं, सारा दिन हम इकट्ठे ही रहते थे।
बहुत समय हमने गुजारा इकट्ठा। कोई ऐसे भगवंत मान के किस्से सुना सकते हो, जैसे आप 1990 से उनको जानते हैं, इकट्ठे रहे हैं, कॉलेज में भी पढ़ते रहे हैं, कोई ऐसा किस्सा? किस्से तो बहुत हैं जी। हम मस्ती करते थे, नहर पे जाते थे नहाने के लिए, जो सुनाम के पास नहर पड़ती है। उसमें क्या किया है कि एक गेम बना ली भगवंत ने कि हम खरबूजे लेकर चले गए। उसने कहा भी नहर में फेंक देते हैं, जो ऊपर तरेंगे, जो जितने फट लेगा उसके। तो ये अगले दिन हम आम लेके गए, उसने वो भी नीचे मारे। आम तो भारी थे, वो नीचे चले गए सारे आम हमारे ख़राब। ऐसी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी। मतलब अब सीएम बनने जा रहे हैं, हाँ जी, मतलब क्या लगता है अभी आप वो पंजाब की भागडोर संभालने जा रहे बिल्कुल हैं, संभालेंगे जी, बिल्कुल। निभा मैं सकेंगे उसको? बिल्कुल निभाएंगे जी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा बढ़िया अब तक जो भी जितने भी सीएम हुए हैं, आप देखना सबसे अच्छा काम भगवंत मान करेंगे। कोई ऐसी अच्छाई या कोई ऐसी खराबी उनमें, क्योंकि आप साथ रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई हर बंदे में कोई अच्छाई और बुराई होती है। इस इंसान में खराबी कोई भी नहीं लगती जी मेरे को। अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। शुरू से ही इसका मन था, कॉमेडी भी करता था, तब भी स्टार होता था पॉलिटिकल पे, उसमें कुछ ना कुछ संदेश होता था। बुराई तो मैंने आज तक देखी नहीं कभी। उनकी कोई ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश होती थी, मतलब आपसे बातचीत करते हो भी, कहते हो भी मैं आगे बढ़कर ये करना चाहता हूँ? भगवंत मान की सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश थी, पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना, जो अब बन जाएगा।